तो मगध हम लोग देखते हैं पहले कि मगध पे शासन ही किए करने वाले थे आपके मगध। ठीक है, मगध जो है कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, मगध की उस समय राजधानी थी आपके गिरिब्रज। गिरिब्रज से राजधानी आपकी बिंबिसार लाता है आपका राजगिरी। ठीक है, राजगिरी लाता है आपका बिंबिसार। तो बिंबिसार में हम लोग देखते हैं मगध पे जो है कि पहले बैठेगा आपका हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश जो है कि हर्यक वंश, इसके बाद आपका जो है कि बैठेगा कौन सा वंश, तो यह बैठेगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश सॉरी हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, जो है कि यह जो है कि हर्यक वंश हो गया, फिर आपका बैठेगा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आपका आएगा जो है कि नंद वंश, नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश देखिए हर्यक वंश जो इसका जो समय है आपका कह सकते हैं 544 बीसी 412 बीसी। ठीक है, यह बीसी है। देखिए इसको डेट इतिहास जो है कि इन लोगों का डेट जो है कि एक डेटा नहीं देता है। ठीक है, तो कुछ किताबों में और डेटा कुछ डाटा मिलता है, तो इसको डेट पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि डेट को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, तो इसको डेट को हम ना जाकर बस एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसके हिसाब से बस इतना ही हम लोग लेकर चलते हैं। फिर आपका आएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो है कि 412 बीसी। ठीक है, 344 बीसी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नंद वंश। ठीक है, 344 366 बीसी। ठीक है, तो यह जो है कि हर्यक वंश 544 से 412, 412 से 444 344 344 से 366 आपका नंद वंश। नंद वंश का वास्तविक संस्थापक जो है कि महापदम नंद था। ठीक है, महापदम नंद था वास्तविक संस्थापक, लेकिन नंद वंश का जो है कि पहले संस्थापक था आपका। ठीक है, इसका जो है कि एक महानंदी कर आता है, वह जो है कि इस वंश का स्थापना किया था। लेकिन उसकी भी कोई एक बताया जाता है कि जो नंद था यह एक शूद्र था जो है कि महापदम नंद, वह जो है कि महानंदी का हत्या कर जो है कि नंद वंश का स्थापना करता है। और जो है कि शिशुनाग जो है कि हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था आपका नागदशक। ठीक है, तो नागदशक था जो है कि वह जो कि आपका उदयन का ही पुत्र था। नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडक, और आपका नागदशक की हत्या करता है। और शिशुनाग जो है कि नाग वंश का स्थापना करता है, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो यह जो है कि देखते हैं हर्यक वंश में जो शासन करने वाले थे आपके, इसमें जो है कि 3 लोग थे। पहले आता है बिंबिसार। तो मगध का संस्थापक जो है कि बिंबिसार को ही माना जाता है। तो बिंबिसार के बाद आता है उदयन, बिंबिसार। इसके बाद आपका आएगा अजात शत्रु, फिर आएगा उदयन। ठीक है, उदयन। देखिए बिंबिसार का एक नाम मिलता है आपका, कहेंगे आपका इसका नाम मिलता है श्रोणिक। ठीक है, तो इसका नाम है श्रोणिक। अन्य नाम में मिलता है, पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार का अन्य नाम क्या था, तो बिंबिसार का अन्य नाम था श्रोणिक और अजातशत्रु का नाम था हुड़िक। ठीक है, इसका नाम था हुड़िक। यह जो है कि इसका अन्य नाम था अजातशत्रु का। तो बिंबिसार जो है कि बिंबिसार के दरबार में, देखिए इसके दरबार में रहता था आपका कौन, जीवक। इसके दरबार में था जीवक। ठीक है, तो हम लोगों ने जीवक को पढ़ा था। जीवक की माता का नाम था सालवती। और जो है कि बिंबिसार जो है कि यह जो है कि आपका
नरेश प्रसेनजित की पुत्री से शादी किया था आपका, जो कि 3 शादियां किया था। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोग को देखना है अजात शत्रु के बारे में। तो अजात शत्रु से प्रश्न बनता है कि अजात शत्रु के ही समय में जो है कि प्रथम बहुत संगीति का आयोजन कराया जाता है। और दूसरा हो जाएगा आपका नागवंश में, शिशु नागवंश में हो जाएगा, जो है कि आपका शिशु नागवंश हो जाता है, जो कि कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होगा। 2 ठे तो इधर हो जाएंगे और 2 ठे उधर हो जाएंगे आपके, जो मौर्य वंश में हो जाएगा आपका। ठीक है, एक अशोक के समय हो जाएगी और एक अशोक के समय हो जाएगी और एक जो है कि आपका कनिष्क के समय। कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है 78 BC, ठीक है, 78 ईस्वी में जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है तो कनिष्क के समय में भी एक बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और एक होता है आपका जो है कि आपका अशोक के समय। तो वह 2 उधर हो जाएंगे और दो जो है कि शिशुनाग वंश और अजातशत्रु के समय में, यानी कि एक हर्यक वंश में होगा, एक शिशुनाग वंश में होगा, एक 2 मौर्य वंश में हो जाता है आपका बौद्ध संगीति। तो देखिए अजातशत्रु जो है कि इसका आपका हुड़िक, इसका अन्य नाम पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु का अन्य नाम है हुड़िक। अजातशत्रु जो है कि यह जो है कि नरेश प्रसेनजित, ठीक है, नरेश प्रसेनजित वही था जो कि बिंबिसार को जो है कि काशी दहेज में दिया था। ठीक है, तो काशी दहेज पुनः जो है कि आपका नरेश प्रसेनजित वह पुनः ले लेता है आपका काशी लेने के बाद जो कि अजातशत्रु को यह बात गलत लगी कि जो दहेज में चीज मिली थी जो उसके पिता की थी, वह जो है कि नरेश प्रसेनजित पुनः ले लेता है। और देखिए अब क्या होगा कि अजातशत्रु जो है कि नरेश प्रसेनजित पर आक्रमण करता है और सेना लेकर निकलता है और उसमें जो है कि युद्ध होता है। और युद्ध होने के पश्चात क्या होता है कि अजातशत्रु की जीत होती है और अजातशत्रु जो है कि उसकी पुत्री थी, ठीक है, उसकी पुत्री थी जो है कि यह विवाह किससे किया था, यह जो है कि विवाह किया था आपका जो है कि वाजिरा जो है कि किसकी पुत्री थी, तो नरेश प्रसेनजित की पुत्री थी वाजिरा से विवाह किया और पुनः जो है कि अजातशत्रु जो है कि काशी को मगध में मिलाया। ठीक है, तो पुनः जो है कि काशी को अजातशत्रु ने मिला लिया और वाजिरा से विवाह कर लिया। ठीक है, तो जो है कि आप देखिए क्या होता है कि प्रश्न यह भी पूछता है कि जो अजातशत्रु था यह जो है कि आपका जो काशी जो कि मिलाया था उस समय जो है कि यह जो है कि उस युद्ध में 2 आपके हथियारों का प्रयोग किया गया था, जो कि इसको पूछ लिया था। महाशिलाकंटक था एक हथियार और एक था आपका रथ मूसल। इसने 2 प्रकार के हथियारों को प्रयोग किया गया था, 2 हथियारों का प्रयोग किया गया था। 2 हथियार वो क्या थे आपके, महाशिलाकंटक और आपके रथ मूसल और महाशिलाकंटक। ठीक है, महाशिलाकंटक यह 2 प्रकार के हथियार जो कि प्रयोग करने वाला शासक था कोई तो अजातशत्रु ही था, जो है कि महाशिलाकंटक और रथ मूसल अजातशत्रु ही प्रयोग किया था, जिसका नाम था हुड़िक। ठीक है, हुड़िक था, इसी का नाम था हुड़िक। ठीक है, तो इसकी हत्या जो है कि अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा, तो अजातशत्रु की हत्या कर देगा उदय। इसलिए तो इसी वंश को कहा गया कि हर्यक वंश को ही कहा गया है कि पितृहंता वंश। ठीक है, इसी का अन्य नाम आता है पितृहंता वंश। अब देखते हैं हम लोग देखिए अजातशत्रु के बारे में एक और प्रश्न बनता है कि अजातशत्रु के जो समय था आपका, इसके दरबार में कौन रहता था, तो इसके दरबार में जो रहने वाला था आपका वत्स्यकार था। ठीक है, अजातशत्रु के दरबार में रहने वाला था कोई तो वत्स्यकार था। ठीक है, वत्स्यकार था अजातशत्रु के दरबार में और बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक। ठीक है, तो यही जो हथियार जो है कि 2 प्रयोग करने वाला पहला शासक था अजातशत्रु। महाशिलाकंटक और रथ मूसल और महाशिलाकंटक प्रयोग करने वाला पहला शासक था कोई, तो वह था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के जो समय था आपका,
इसके दरबार में रहने वाला व्यक्ति पूछ लिया जाए तो इसके दरबार में रहता था आपका वत्स्यकार। वत्स्यकार एक कूटनीतिज्ञ और बहुत तेज व्यक्ति था आपका वत्स्यकार। वत्स्यकार इसके दरबार में रहता था। ठीक है, किसके दरबार में रहता था वत्स्यकार? तो वत्स्यकार पूछा जाए किसके दरबार में रहता था तो अजातशत्रु के समय। ठीक है, अजातशत्रु की पत्नी थी वाजिरा, और जो कि इसके पिता से युद्ध करता है नरेश प्रसेनजीत से, और दो प्रकार के हथियारों का उपयोग करता है, रथ मूसल और महाशिला कंटक। ठीक है, तो अगला शासक देखिए, उदयन ही हत्या करेगा अजातशत्रु की, और अजातशत्रु जो हत्या करेगा आपका बिंबिसार। ठीक है, तो उदयन जो है कि देखते हैं हम लोग उदयन को। ठीक है, तो उदयन जो था कि उदयन जो है कि आपका इसके बारे में ज्यादा कुछ इतिहासकारों ने प्रमाण नहीं देते हैं। इस उदयन के 3 पुत्र थे। ठीक है, अनिरुद्ध और मुंडक। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ये 3 इनके पुत्र थे। ठीक है, उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध और मुंडक और नागदशक। इसमें ये लोग तो गद्दी नहीं मिली, लेकिन गद्दी मिली नागदशक को। ठीक है, नागदशक को गद्दी मिली, और जो है कि यह अयोग्य व्यक्ति था। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति था यह जो है कि, और इसी के इसका आपका कह सकते हैं कि दरबार में रहने वाला था तो कोई था शिशुनाग ही था। शिशुनाग जो है कि इसके दरबार में रहता था, और नागदशक जो है कि एक अयोग्य व्यक्ति था। इसको यह नहीं पता था कौन सा हथियार किस युद्ध में लगाया जाए, कौन सा हथियार कैसे चलाया जाता है, इसको कुछ नहीं पता था। ये जब भी हमेशा सलाह लेता था शिशुनाग वंश से, शिशुनाग से पूछता था ये कैसा हथियार है, तो कहा कि महाराज आपको नहीं पता है कैसा हथियार है, आपको नहीं पता। तो ये समझ गया कि ओहो ये ससुरा कहीं का बकलोल, यह राजा जो कि योग्य नहीं है, यह अयोग्य है। ठीक है, तो ये हमेशा इससे राय लेता था शिशुनाग से, नागदशक। ठीक है, तो कहा कि रुको बताते हैं तुमको। बस ससुरा किंग का एक समय आया कि इसको आयन कर दिया, यानी कि मार दिया। और मारता है तभी जब यह शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला शासक था कोई, तो शिशुनाग था। किसको हत्या किया तो नागदशक। यह एक अयोग्य व्यक्ति था ना, अयोग्य ही व्यक्ति है। इसको यह नहीं पता है कि कौन सा युद्ध, किस युद्ध में कैसे सेना लगाया जाए, कैसे हथियारों का प्रयोग किया जाए, इसको यह नहीं पता था। तो ससुरा के इसी का फायदा उठाया आपका शिशुनाग, और शिशुनाग जो है कि इसको मार दिया, और जो है कि शिशुनाग वंश का स्थापना करता